My dear friends, myself Bhamar Singh going to explain the chapter Money and Credit of class 10th. In this chapter, I will explain you the role of money. मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें. What is money? Money is the medium of exchange. We can exchange goods and services. मनी क्या है? मनी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज़ है जिससे गुड्स और सर्विसेज को हम चेंज करते हैं. As you know, in ancient time there was no money, or that time the goods and services that were exchanged itself, or it was known as the barter system. In barter system, people give the goods to other person and take the goods from that person. जैसे किसी किसान को दूध की ज़रूरत पड़ती थी तो अनाज दूध वाले को दे आता था, उसके बदले में दूध ले लेता था. अगर किसी लुहार को अनाज की ज़रूरत पड़ती थी तो किसान को जा कर के अपने औजार देता था और उसके बदले में वो अनाज ले लेता था. दैट वाज द बार्टर सिस्टम. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम, अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट. क्योंकि बार्टर सिस्टम तभी सक्सेस था कि जब दोनों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत हो. मान लीजिए एक जुलाहा है कपड़ा बुनने वाला और वो दूध चाहता है लेकिन दूध वाले को कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. मतलब दोनों लोगों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत हो. देन बार्टर सिस्टम दैट वाज सक्सेसफुल. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर वाज द यूज़ ऑफ मनी. मनी का प्रयोग स्टार्ट किया गया. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. मनी के कितने फॉर्म हैं आज के समय में? क्या है, पहले क्या होता था, काऊ एक गाय, उसको एज ए सिंबल ऑफ मनी मान लिया गया. जब सामान कोई एक्सचेंज किया जाता था तो उसको गाय की कीमत से कंपेयर कर लिया जाता था. लेकिन बाद में देयर वाज द यूज ऑफ करेंसी. करेंसी का टाइम आया और करेंसी में क्या होते हैं, कॉइन्स. सबसे पहले हमारे यहाँ आपको पता होगा सिल्वर कॉइन्स की शुरुआत हुई. चांदी के सिक्के बनाए गए, फिर कॉपर का आया, फिर गोल्ड स्टार्ट हुआ और आज के समय में आप देखते हैं स्टील के या अदर मटेरियल के आ गए हैं. और इसके साथ देयर द यूज़ ऑफ पेपर मनी. अब पेपर का भी यूज़ होने लगा है मनी के तौर पर. लेकिन जो पेपर मनी है दैट इज़ अथराइज्ड बाय गवर्नमेंट. ये जो करेंसी होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड होती है और आरबीआई इशूज द करेंसी नोट्स. ये जो हम नोट्स देखते हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, 2000 के, ये आरबीआई इनको इशू करता है और दीज आर लीगलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मान्यता देता है. उस पर लिखा होता है गवर्नर के द्वारा आरबीआई के, आई प्रॉमिस टू द बियरर टू पे द सम ऑफ इतने रुपीस. जितने रुपए का नोट होता है उतने रुपए पेमेंट करने का आरबीआई का गवर्नर प्रॉमिस करता है. जितने रुपए आरबीआई जारी करता है, इशू करता है, प्रिंट करता है, उस कीमत का गोल्ड अपने रिजर्व में रख लेता है. अब देयर आर अदर मोड ऑफ मनी इज आल्सो चेक. एक तो आपने देखा करेंसी है, दूसरा चेक आता है. चेक में क्या है, इसमें पेमेंट गिवन टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड. एक पेपर होता है, इस पर जो है जिसका अकाउंट होता है
वो क्या करता है, वो अपने साइन करके और उसको इशू कर देता है ऑन द नेम ऑफ द पर्सन होम द पेमेंट मस्ट बी गिवन, और जिसके नाम से चेक होता है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। एक दूसरा भी चेक होता है टाइप का जिसको क्रॉस चेक कहते हैं, अकाउंट पेई चेक। उसमें 2 लाइनें ऊपर खींची होती हैं और वो केवल जिसका नेम मेंशन होता है उसके अकाउंट में ही पैसा जा सकता है, कैश पेमेंट नहीं होता इस पर। ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, डायरेक्टली सेटलमेंट ऑफ मनी विदाउट कैश, यूज़ ऑफ द कैश। अब इसमें कैश का यूज़ कम हो गया, लोग क्या करते हैं, चेक काट देते हैं, चेक से पेमेंट हो जाता है। एज यू नो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, अब पैसा हमारा क्या, मोस्टली लोग क्या है अपने यूज़ भर का पैसा घर में रखते हैं और लेटर दे डिपॉजिटेड द रेस्ट इन द बैंक्स। दे डिपॉजिट द मनी इन बैंक्स who has the surplus money or who need the money, they take the loan from the borrowed the loan from the banks. Banks क्या करती हैं, they can keep 15% cash deposit, rest they can give as a loan. तो जो डिपॉजिट पैसा करता है बैंक उसको इंटरेस्ट देती हैं और जो लोन लेता है उससे इंटरेस्ट लेती हैं। जो जमा करता है उसको कम इंटरेस्ट दिया जाता है और जो पैसा लेता है बारोड करता है उस ज़्यादा लोन दिया जाता है, लोन पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन द लोन इज़ इनकम ऑफ द बैंक, और यही बैंक की इनकम होती है कि द लोन इंटरेस्ट टेकन फ्रॉम द बारोवर एंड that interest given to the depositor, or the difference that is the income of the banks. Banks accept deposit and pay interest. बैंक क्या करती हैं, जो लोगों का पैसा होता है उसको डिपॉजिट कर देती हैं और उसका पेमेंट करती हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑन डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स, डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं कि जो डिपॉजिटर होते हैं उनकी डिमांड पर और वो डिपॉजिट किया जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब बैंक्स को बताया था कि मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू डिपॉजिट द मनी एंड प्रोवाइड द लोन, लोन क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बारोवर। जो क्रेडिट होता है उसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है, जो लेंडर या बारोवर होता है जो कर्जा लेता है, जो बैंक से पैसा लेता है, और देयर इज़ अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। और इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट होती है इंटरेस्ट की, एंड कोलेट्रल्स एंड असिस्ट गारंटी। और इसके लिए जब बैंक किसी को लोन देती हैं तो उसे कोलेट्रल ले लेती हैं। कोलेट्रल दैट इज़ द असिस्ट, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, हाउसेस है, ज्वेलरी है, किसी फॉर्म में एज ए गारंटी अपने पास रखती हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। बैंक क्या करती हैं, ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ कराती हैं, पेपर्स, और उनसे इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अमेरिकन फेस डेट ट्रैप, कभी कभी क्या होता है लोग लोन लेते हैं अनप्रोडक्टिव वर्क में लगा देते हैं, रिजल्ट क्या होता है डेट ट्रैप, वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू पे द लोन टाइमली। टाइप्स ऑफ क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, हमारे जो क्रेडिट मिलता है, कर्ज मिलता है, उसके सोर्सेज क्या हैं। नंबर 1 फार्मर्स सेक्टर ऑफ क्रेडिट और सेकंड इनफार्मर सेक्टर ऑफ क्रेडिट। जो फार्मर सेक्टर ऑफ क्रेडिट है इसमें बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये लोन देती हैं, और ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं फार्मर सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, क्योंकि सब फॉर्मेलिटीज़ कराती हैं। आरबीआई सुपरवाइजेस देयर सोर्सेज, इंटरेस्ट इज लेस विद ऑल फॉर्मेलिटीज़ द लोन इज गिवन। इनका इंटरेस्ट कम होता है, लोन लेने के समय सब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ऑल फॉर्मेलिटीज़ आर वेरी नेसेसरी इन फार्मर सेक्टर।
बट इन और ये मोस्टली जो सिटीज़ होते हैं फार्मर सेक्टर वहाँ ज़्यादा वर्क करता है, बैंक्स और ब्रांचेज ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट दूसरा सेक्टर है इनफॉर्मल। उसमें क्या होता है, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव से जो लोन लिया जाता है। इसमें क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नो फॉर्मेलिटीज़ नो सुपरविज़न। इसमें लोन जो दिया जाता है स्पेशली फॉर अनप्रोडक्टिव वर्क, किसी के घर में शादी है, मुंडन है, कोई फंक्शन है, लोग इसके लिए लोन ले लेते हैं। और इस तरह का जो लोन होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है, और मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर उसमें बड़ी इजीली मिल जाता है। इट इज़ पॉपुलर इन विलेजेस। गांव में ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट लोन पर डिपेंड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको मालूम है क्रेडिट लोन उसी को दिया जाता है जिसके पास असिस्ट होता है, जिसके पास कोलेट्रल होता है, गिरवी रखने को सामान होता है। लेकिन गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं, खास के महिलाएं, कि उनके पास कोई असेट नहीं होता। तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, और दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ द वीमेन, पुअर वीमेन इन रूरल एरियाज, एंड दोज हु हैव नो एसेट, हु आर द पुअर। इनका 15 to 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है, एंड दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल टू पे द लोन। इनका ग्रुप बनाया गया है, और ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं के बेस पर लोन दिया जाता है। कोई एसेट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। स्मॉल लोन गिवन इज टू द स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, SSGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको स्मॉल लोन दिया जाता है। वीमेन बिकम सेल्फ रिलायंट, और जब औरतों को लोन मिलता है तो वो अपने लिए सेल्फ बिजनेस, छोटा मोटा रोज़गार, ये सब कर सकती हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आल्सो डिस्कस ऑन द सोशल इशूज़। और ऐसा नहीं है केवल लोन लेने के लिए ही ये ग्रुप होते हैं, ग्रुप और भी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हेल्थ इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी के घर मारपीट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सब तब भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज़ द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। साथियों, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।